एससी और बीसी ने एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का साथ देने का निर्णय आदमपुर लिया है। मंडी के अंदर खड़े हैं जहां पर जयप्रकाश उर्फ जेपी कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो इस समय लोगों को संबोधित करते हुए और लोगों का भी अच्छा खासा जमावड़ा इस समय इस कार्यक्रम में दिखता हुआ नजर आ पा रहा है। बिल्कुल ठीक सामने आदमपुर क्षेत्र की जनता वो तो समय बताएगा कि 3 नवंबर को किसको वोट की चोट देती है और सत्ता के गलियारे में बिठाएगी। पर इस समय तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और जयप्रकाश और जेपी साहब इस समय मौके पर पहुंच चुके। बिल्कुल ठीक समय तस्वीरों के माध्यम से और सैकड़ों लोगों की संख्या, सैकड़ों लोगों की भीड़ समय दिखती हुई बिल्कुल ठीक समय तस्वीरों के माध्यम से नजर आ पाएगी आप लोगों के। इस समय अंकित भाई को कहूँगा चारों तरफ कैमरा घुमा दीजिएगा अच्छी तरह से। और इस समय बिल्कुल ठीक सामने जयप्रकाश जेपी जी और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस समय लोगों से मिलते हुए लोगों को समझाते हुए नीतियों के बारे में बताते हैं कांग्रेस पार्टी की और आगामी समय की रूपरेखा के बारे में समझाते हुए। हमारे साथी विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश जी, प्रदीप बेनीवाल जी, हमारे साथी सुखबीर डूडी जी, हमारे जो आज हमारे पार्टी में शामिल हुए जांगू परिवार रविंदर जी, दीपक जी और दूसरे अन्य साथीगण और मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबको दिवाली की और आज विश्वकर्मा डे है, आज भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पूजा भी है। आपको सब पार्टी देता हूं, आप सबके परिवारों में नई नई खुशियां आए, हर तरह की आप तरक्की आपके जीवन में, सारे परिवार में आपके तरक्की आए, ऐसी मैं प्रभु से कामना करता हूं। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि कई प्रोग्राम है, 2 बजे मीटिंग और बाद में हमें हुड्डा साहब को भी। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। जाना है, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, आज न्याय की तरह जो आपके हाथ में है, आपने निर्णय लेना है कि कुलदीप बिश्नोई को जिस तरह से आपने 5 साल के लिए कांग्रेस पार्टी का विधायक बना करके भेजा था, तो वो क्या परिस्थितियां हुई, क्यों यहाँ पर आज उपचुनाव हो रहा है, क्या परिस्थितियां हुई कि किस तरह से कुलदीप बिश्नोई को एक मेरा अध्यक्ष बनना, इसलिए कि क्या एक दलित का बेटा एक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नहीं बन सकता, इस बात के ऊपर त्याग पत्र दिया। कोई मतलब होता त्याग पत्र देने का तो माना जाता कि कुलदीप बिश्नोई ने किस लिए त्याग पत्र दिया। कुलदीप बिश्नोई जब CWC का मेंबर बनाया गया था, हमने उनको शुभकामनाएं दी थी, बधाई दी थी उनको हर तरह से, और जब भी कभी मौका मिला हमने पूरा मान सम्मान दिया था। लेकिन वो क्या परिस्थितियां हुई कि जो कुलदीप बिश्नोई ने न केवल पार्टी की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, आदमपुर की जनता के साथ विश्वासघात करने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया है। उनको आज बताना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है और इस्तीफा देने का कारण क्या है। क्या मुख्यमंत्री बनने की हवस अब पूरी हो चुकी है? क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी के मंच पर कुलदीप बिश्नोई कहेंगे कि मैं भावी मुख्यमंत्री हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से कांग्रेस के मंच पर कहा करते थे और कांग्रेस में हर समय उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित किया जाता था। जब भी कहीं भी किसी भी मंच पर वो जाते थे, कहते थे कि भाई कांग्रेस पार्टी के भावी मुख्यमंत्री कुलदीप बिश्नोई। कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री बनने के लिए चौधरी भजनलाल जी को भी धता बता करके हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी, उनको भी विश्वास में लिया था। और इस तरह का उस पर मुख्यमंत्री बनने का दौरा पड़ा कि वो एक लुढ़कने लोटा की तरह, बिन पहनने के लोटे की तरह कभी भारतीय जनता पार्टी से समझौता कर रहे हैं, कभी बहुजन समाज पार्टी से समझौता कर रहे हैं, कभी गोपाल कांडा की पार्टी से समझौता कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनकी पूर्ति नहीं हुई। फिर वापस कांग्रेस में आए, हुड्डा साहब के पास आए, मुझे कांग्रेस में लो। राहुल जी के पास गए, वहां पर सोनिया जी के पास गए, वहां चरण वंदना की कि मेरे पे गलती होगी, मैं कभी गलती मैं नहीं करूंगा। और यहाँ करके आप लोगों के बीच में कहा कि मेरे बिश्नोई भाइयों, आप किसी पर भी भरोसा कर लेना, लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा मत करना। आज कुलदीप बिश्नोई किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर आज वोट मांग रहे हैं? चौधरी भजनलाल ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं स्वीकारा।
चौधरी भजनलाल की बात को भी नकारने का काम कुलदीप बिश्नोई ने किया है। आज इस बात का फैसला लेना है आपने। अगर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं तो उनको जवाब देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कारण है कि हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में बेरोजगारी पे नंबर 1 क्यों है। आज ये भी बताना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश में 1,82,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं, तो उसका कारण क्या है ये भी बताना पड़ेगा। कि स्कूल खोले जाते हैं सरकारों द्वारा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें जो संदेश दिया था, सबसे पहले शिक्षित बनो का हमें संदेश दिया था, और उस संदेश को लेकर के हमारे गरीब व्यक्ति भी ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ें। लेकिन सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे पढ़ते हैं? इस प्रदेश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो व्यक्ति जो अपने सामर्थ्य नहीं रखते प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का, वो मजबूरी में सरकारी स्कूल में करते हैं। तो क्या कारण है कि 498 स्कूल इन्होंने अभी बंद किए, 105 स्कूल पिछले महीने बंद किए हैं, और 4 स्कूल आपके आदमपुर हल्का के बंद किए हैं। आज किस तरह से हमारे गरीब साथ देते थे, उनको आधे करने का काम किया है। ये जवाब देना पड़ेगा, ये जवाब देना पड़ेगा कि शेड्यूल कास्ट के लिए 100 गज के प्लॉट की जो स्कीम हुड्डा साहब ने चलाई थी, उसको उन्होंने क्यों बंद करने का काम किया। ये जवाब देना पड़ेगा कि एससी कमीशन क्यों इन्होंने भंग किया। ये जवाब देना पड़ेगा कि 11,000 सफाई कर्मचारी हुड्डा साहब एक कलम से करने का काम लेते हैं, और ये उनको आज तक पक्का भी करने का काम नहीं करते। इन्होंने एक भी व्यक्ति को कोई नौकरी देने का काम नहीं किया। इनको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि 4,90,562 बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी है सरकार ने। खट्टर सरकार ने उन बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी है। 35,000 विधवाओं की पेंशन क्यों काटी है। 100 रुपए से शुरू की थी चौधरी देवीलाल ने, हुड्डा साहब ने 1,500 रुपए पेंशन की थी। इस बीजेपी और जेजेपी सरकार ने 5,000 रुपए कहा था कि हम पेंशन देंगे, लेकिन पेंशन तो इन्होंने 5,000 नहीं दी। 5 लाख, 5.25 लाख लोगों की पेंशन काटने का काम महापाप इस सरकार ने किया है। हमारी पार्टी ने, हुड्डा साहब ने यह फैसला लिया है कि जो पेंशन जिनकी काटी है उनको ब्याज सहित हमारी सरकार आने पर उनको पेंशन देंगे। हमारी पार्टी ने, हुड्डा साहब ने फैसला लिया है कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी उसके 1 महीने बाद जो भी पेंशन मिलेगी, हर बुजुर्ग को, बुढ़े को, बुढ़िया को 200 रुपए रोज बुढ़े को और 200 रुपए रोज बुढ़िया को, 400 रुपए रोज के हिसाब से 12,000 रुपए 1 महीने में पेंशन दी जाएगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि एससी कमीशन को पुनर्गठित किया जाएगा। हमारी पार्टी ने, हुड्डा साहब ने यह भी फैसला लिया है कि कर्मचारियों के हित में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको हमारी पार्टी सरकार में आने पर लागू करेगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि हरियाणा हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के सारे कर्जे माफ किए जाएंगे। हमारी पार्टी ने सभी वर्गों को ध्यान में रख करके ये कहा है कि जो गरीब आदमी है बिजली के बिल भर नहीं सकता, पहले 1600 करोड़ के बिजली के बिल हुड्डा साहब ने माफ करने का काम किया था, और अब कहा है कि 300 यूनिट तक बिजली, कोई भी व्यक्ति है 300 यूनिट तक बिजली सभी की माफ हो गई। किसी पे कोई भी पैसा, कोई बिल किसी भी तरह का नहीं आएगा। इस तरह से सभी वर्गों के लिए हमारी पार्टी ने फैसले लिए हैं। हुड्डा साहब ने खुद ने अभी जब यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारे मामलों को सबके सामने रखा था, मैं ज्यादा समय ना लूं तो मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा। हुड्डा साहब ने सभी के लिए, गरीब, कर्मचारी, मेहनतकश, यहाँ तक भी आड़ती और किसानों के लिए, आड़तियों के लिए जो इस तरह से जो परेशान किया है, क्या परिस्थितियां बनेगी। पूरे आड़तियों को हड़ताल करनी पड़ी, किसानों को हड़ताल करनी पड़ी। हुड्डा साहब